थोड़ा सा मुझे बताइएगा पोलो रिपब्लिका का, बिकॉज आई सॉ दैट शिफ्ट फ्रॉम एलो टू पोलो रिपब्लिका एंड आई सॉ के सडनली ऑल प्रोडक्ट्स वर पोलो रिपब्लिका. सो हाउ डिड दैट हैपन, और ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? यार थॉट प्रोसेस पोलो रिपब्लिका का ये था कि हम लोग की फैक्ट्री के अंदर लेफ्ट ओवर कपड़े तो बचते ही थे. हम कपड़ों को तो एक्सपोर्ट कर देते थे और मतलब वेबसाइट पे लगा के बेच देते थे, लेकिन कपड़ा भी बहुत बचता था. एक ऑर्डर आया अमेरिकन ब्रांड का, और उन्होंने कहा कि जी ये, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्शंस आती हैं पूरे साल की कि जी समर में हमें 2 लाख टी शर्ट चाहिए फलाना, तो हम लोग कपड़ा इकट्ठा बनवा लेते हैं और हम अपनी प्लानिंग उसी तरीके से करते हैं कि ये इनकी मार्च में शिपमेंट जानी, इनकी अप्रैल में जानी. एंड देन समटाइम्स उनकी फोरकास्टिंग में ये आता है कि जी हम लोग की जो ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है, वी डोंट थिंक इट्स गोना सेल वेल, या समर शॉर्ट हो गई है उधर, समर का उधर ठंड ज़्यादा है तो टी शर्ट्स नहीं इतनी बिकनी. अब वो कपड़ा हमारे पास आ गया. अच्छा, गोरा तो ये कहता है यार ये कपड़ा आप वेयर हाउस भी हमारे हो, आप बाद में बना लेना. अब मेरी कॉस्ट एक उसके अंदर बिल्ट इन है, मैं वेयर हाउसिंग नहीं उनकी इतनी कर सकता. कभी कभी तो हम वेयर हाउसिंग के वो पैसे भी दे देते हैं, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स कपड़ा पड़ा हुआ है, साल 2 साल पड़ा रहता है, पैसे भी हमें दे देते हैं कभी कभी उस कपड़े के. लेकिन अब वो कपड़ा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उस कपड़े का क्या करूं? तो वी केम अप विद अ ब्रांड कॉल्ड पोलो रिपब्लिका एंड वी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक. जिस तरह हम लोग, अगर आपके पास पोलो शर्ट आपने पहनी होगी तो कॉलर और मेन बॉडी का फैब्रिक फ़र्क होता है. तो बहुत दफ़ा ये होता था कि मेन बॉडी ख़त्म हो गई हमारे पास, मेन बॉडी का फैब्रिक, अब कॉलर बचे, कॉलर का क्या करें? तो वी स्टार्ट मेकिंग कॉलर बैग्स. तो हम लोग का जो पोलो रिपब्लिका ब्रांड है, इट्स बेसिकली यूजिंग जो फैब्रिक बिट्स हैं या जिप्स हैं या बटन हैं जो किसी और ऑर्डर के लिए बनने थे और वो बच गए, उनको इकट्ठा किया और उनको रिवर्स इंजीनियर करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया. ट्रेडिशनली होता ये है कि अगर आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हो, वो एक चीज़ डिज़ाइन करता है और फैब्रिक उस तरीके से बनता है और फिर टी शर्ट बनती है या पोलो शर्ट बनती है. हम लोगों के पास ये है कि हमारे पास जो बची हुई चीज़ है, बची हुई जिप है, बचा हुआ बटन है, हमने किस तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि हम वो चीज़ें यूज़ कर सकें. वेरी इंटरेस्टिंग. So this is what we do with Polo Republica. Very interesting. So and ये with the zip case it's the same. Yeah. ये दिखाएं जरा कैमरे के पे ना. So ये एक सॉफ्ट शेल जैकेट है जो वाटरप्रूफ जैकेट होती है, और उसको हम लोगों ने यूज़ किया था. अब उसके कुछ पीसेस हमें बच गए थे तो हमने वो यूज़ किए हैं, और फिर ये उसकी पॉकेट की जिप थी, हमने उसको यूज़ करके एक जिप केस बना. So completely like you recycled कह लें उसको, या you used मटेरियल जो कि अदरवाइज वेस्ट हो जाता है. हाँ. एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल फैशन जो कि इसके अंदर आता है, वेयर यू आर एबल टू वेस्ट को आप रिड्यूस कर रहे हैं. डू यू थिंक दैट्स समथिंग जो कि पाकिस्तान में चल रहा है आजकल? यार आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग, बट अगेन बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, तो हम लोग भी ये इस वजह से ये चीज़ बिक रही है बिकॉज इट्स चीपर. मैं ये समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट, नोबडी केयर्स अबाउट दैट सस्टेनेबिलिटी पॉइंट. पीपल से कि अच्छा यार चीज़ 50 रुपए की, 100 रुपए की, सस्ती चीज़ है, लो, they don't listen to that. वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उस तरह से बनी नहीं हुई. लेकिन आई फील कि there is a growing class who is concerned about the environment and who thinks this is a major step in conserving the garment industry और sustainability को बेहतर करने के लिए. तो वो एक है. लेकिन अगर आप masses की बात करो तो I think they're not there yet. मतलब masses में तो यार 95% of the people go to yellow because of the prices.